हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। साथ ही साथ आप लोग पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। बिहार एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सचिवालय भर्ती जारी हो गई है। यहाँ पे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का यहाँ पे देखेंगे तो ऑनलाइन आवेदन का डेट भी आ गया है। उम्र सीमा, चयन प्रक्रिया, साथ ही साथ योग्यता को हम लोग ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखेंगे साथियों, बिहार विधान परिषद सचिवालय आवश्यक सूचना यहाँ पे विज्ञापन संख्या 02/2024 है। बिहार विधान परिषद सचिवालय के अंतर्गत प्रशासनिक संवर्ग में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, डाटा कोषांग में डाटा एंट्री ऑपरेटर तथा स्टेनोग्राफर एवं आप्त सचिव संवर्ग में आशुलिपिक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती। यानी यहाँ पे 3 तरीके की भर्ती है जो जारी की गई है। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे डेट देख लीजिए आप लोग सबसे पहले। बाकी आगे हम लोग योग्यता, चयन की प्रक्रिया और मेंस एग्जाम कैसा होता है, प्रीलिम्स कैसा होता है, सारा चीज़ें करके देखेंगे। देखिए, ऑनलाइन आवेदन आपका प्रारंभ हो रहा है ये 12 मार्च से। और परीक्षा शुल्क आप लोग 12 मार्च से यहाँ पे भुगतान करना शुरू करेंगे और लास्ट डेट जो रखा गया है ना, वो है 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को रात्रि 12 बजे तक कर सकते हैं और परीक्षा शुल्क का भुगतान भी यहाँ पे रात्रि 12 बजे तक 2 अप्रैल को कर सकते हैं हम। चलिए, ये तो डेट का हो गया, आगे हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए, इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स सारे होने चाहिए। अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, बिहार के निवासी हैं, तो आपके पास अस्थायी निवास होना चाहिए। अगर आप बीसी से हैं तो आप बनवा लीजिएगा, 1 साल के अंदर का होना चाहिए आपके पास बीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट। ईडब्ल्यूएस है तो आपके पास भी 1 साल के अंदर का होना चाहिए सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस का, तो आरक्षण का आप लाभ ले पाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग कि उम्र सीमा की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं साथियों। तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए आपको 1 मार्च 2024 के अनुसार न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए। तो यानी यहाँ पे लगभग लोग यहाँ पे शामिल हो जाएंगे, क्योंकि क्या होता है कि अन्य वैकेंसियों में जैसे 1 अगस्त को पिछले साल का रखा जाता है, 1 अगस्त 2023 का। तो बहुत से अभ्यर्थी हैं कि 6 महीने से छट जाते हैं, तो वो अभ्यर्थी भी यहाँ पे शामिल हो जाएंगे जो जस्ट यहाँ पे 21 कंप्लीट किए हैं। और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पे देखेंगे तो न्यूनतम 18 साल होना चाहिए। आशुलिपिक के लिए यहाँ भी 21 साल होना चाहिए यहाँ पे। तो ये एज लिमिट हो गया यहाँ पे आपको। और देखिए, मिनिमम एज हो गया 21 और 18 दोनों के लिए अलग अलग। और मैक्सिमम यहाँ पे देखेंगे तो 37 साल जनरल के लिए मिलता है। अनरक्षित वर्ग महिला या पिछड़ा वर्ग हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है तो पुरुष महिला को 40 साल, SC ST के महिला पुरुष को 42 साल। और अंतिम एज का गणना भी यहाँ पे 1/1/2024 के अनुसार ही काउंट किया जाएगा। ये सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसके लिए। देन आगे हम लोग जानेंगे कि कैसे इसका एग्ज़ाम होगा। तो देखिए, असिस्टेंट सेक्शन अफसर के लिए सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, चूँकि लेवल 7 का ये जॉब है। और यहाँ पे देखेंगे तो 44,900 से 1,42,400 है। और आपको यहाँ पे किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन पास है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। और हिंदी टंकण, अंग्रेजी टंकण में गति सीमा आपका 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। वांछनीय योग्यता, तो आपके पास कंप्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र होना चाहिए, जैसे DCA तो वो वैलिड होगा। कंप्यूटर यहाँ पे दक्षता जांच परीक्षा भी ली जाएगी, यानी टाइपिंग टेस्ट भी यहाँ पे होगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर को देखें तो लेवल 4 का है, 25,500 से 81,100 रुपया। और यहाँ पे आपको किसी संस्थान से इंटरमीडिएट होना चाहिए और कंप्यूटर पर 8,000 वर्ड डिप्रेशन प्रति घंटा होना चाहिए। और वांछनीय योग्यता यहाँ भी कंप्यूटर मांगा गया है। दूसरा जो 3rd नंबर का जो वैकेंसी है, लेवल 4 का है ये, 25,500 से 81,100 रुपये। आशुलिपिक का है, इसमें आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। 80 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से आपको आशुलेखन यहाँ पे आना चाहिए। हिंदी अंग्रेजी टंकण में गति सीमा 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। और वांछनीय योग्यता भी यहाँ पे कंप्यूटर रखा गया है। तो यहाँ पे आपने आरक्षण देख लिया, एज लिमिट भी देख लिया। और यहाँ पे देखेंगे तो देखिए, वैकेंसी चूँकि विधान परिषद सचिवालय का है तो यहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी तो नहीं रहता है, लेकिन वैकेंसी बहुत पावरफुल है। और ये आपको इसलिए कम रहता है कि केवल आपको विधान परिषद में ही काम करना रहता है, आपको ऑल ओवर बिहार में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल विधान परिषद ऑफिशियल में ही जॉब होता है। तो देखिए, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का यहाँ पे जो भर्ती है टोटल 17 है और 2 बैकलॉग, 19 टोटल वैकेंसी है, जो रोस्टर वाइज अनरिजर्व को 4 है, SC को यहाँ पे 3 है, ST को नहीं है, EBC को 5 है, BC को 3 है। और आर्थिक रूप से EWS को 2 वैकेंसी जारी किया गया है। टोटल 19 वैकेंसी है EWS का। और डाटा एंट्री ऑपरेटर का देखेंगे तो यहाँ पे वैकेंसी डाटा एंट्री ऑपरेटर का 5 है और आशुलिपि का 2 है। तो देखिए, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का आप लोग
वैकेंसी कम देख करके मत छोड़िएगा, इसको ज़रूर भरिएगा, चूँकि सीजीएल 4 आएगा उसमें तो वैकेंसी ज़्यादा आएगी, लेकिन इसको भी आप लोग ज़रूर भरिएगा फॉर्म को। तो यहाँ पे चलिए हम लोग वैकेंसी देख लिए, सिलेबस अब देख लेते हैं हम लोग शैक्षणिक योग्यता के बाद से। उम्र सीमा तो बता ही दिया हमने। आइए यहाँ पे देख लेते हैं कैसे चयन की परीक्षा होती है। तो देखिए यहाँ पे परीक्षा की पद्धति, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं आंसुलिपि के पद पर सीधी भर्ती हेतु निम्न चरणों में परीक्षा ली जाएगी। तो देखिए सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए 3 चरण में परीक्षा ली जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा ओएमआर बेस्ड टेस्ट होगा, एमसीक्यू होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे हिंदी अंग्रेजी में टंकण जाँच होगा, एमएस वर्ड पर प्रोसेसिंग होगा और उसके बाद सर्वप्रथम उत्तर प्रतियोगिता पर जो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम लिया जाएगा यहाँ पे। तो सफल अभ्यर्थियों को यहाँ पे कंप्यूटर पर दक्षता जांच परीक्षा की जाएगी, इंग्लिश और हिंदी अंग्रेजी टंकण की, और 50 अंकों का हिंदी टंकण जांच परीक्षा 30 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से, और 50 अंग्रेजी अंकड़ टंकण 30 शब्द प्रति मिनट ली जाएगी। ये केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होगा आपका जो टंकण जांच परीक्षा होगा। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती हेतु 50 अंकों की हिंदी में तथा 50 अंकों की अंग्रेजी में कुल 100 अंकों की यहाँ पे 1 घंटे की एमएस वर्ड पर टेस्ट होगा, जो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। केवल 30% इसमें अंक लाना रहेगा। उसके बाद से देखेंगे यहाँ पे तो हिंदी टंकण एवं मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी, यानी आपका टंकण का मार्क्स भी यहाँ पे जुड़ेगा और प्रीलिम्स केवल क्वालिफाइंग इन नेचर आता है। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे तो डाटा एंट्री ऑपरेटर का देखेंगे, यहाँ भी प्रारंभिक परीक्षा होगा एमसीक्यू, उसके बाद हिंदी अंग्रेजी का टंकण जांच होगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखेंगे तो आंसुलिपि का देख लेते हैं, तो यहाँ भी सीधी भर्ती ली जाएगी, प्रारंभिक परीक्षा होगा इसमें, और प्रोसेसिंग यहाँ पे टंकण जांच किया जाएगा। उसके बाद से मेधा यहाँ पे परीक्षा देखिए, प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है ये सभी वस्तुनिष्ठ होंगे, एमसीक्यू होंगे, और प्रत्येक उत्तर के लिए यहाँ पे किसी एक का चयन करना होगा। प्रारंभिक परीक्षा की 2 घंटे की अवधि होगी, 100 प्रश्न रहेंगे और एक सही क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स यानी 400 का होगा, और एक गलत करते हैं तो 1 मार्क्स यहाँ पे काट लिया जाएगा, यानी 1/4 यहाँ पे निगेटिव रखा गया है। ठीक है, और सिलेबस देखेंगे तो देखिए प्रश्नों की संख्या सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न रहते हैं, और विज्ञान और गणित से 30 प्रश्न रहता है, और रीजनिंग से यहाँ पे 30 प्रश्न रहता है। और मेंस की बात करें तो देखिए इसका मेंस जो होता है आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव बहुत इजी होता है, ज़्यादा इसमें आपको लिखना नहीं रहता है, कम ही लिखना रहता है। हमने सिलेबस बताया भी था इसका, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं इसको। और देखिए यहाँ पे डिटेल्स में सिलेबस दिया गया है, जैसे सामान्य अध्ययन में आपका बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जाएंगे। समसामयिक में आपका यहाँ पे नेशनल, इंटरनेशनल और साइंस टेक हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, प्राइजेज हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। भारत और इसके पड़ोसी देश के जो इतिहास है, भूगोल है, पंचायती राज से, पंचवर्षीय योजना से और भारत की स्वतंत्रता से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो मैथ और गणित होगा ये 10th लेवल का होगा, जिसमें अर्थमेटिक पूछेगा आपको, एडवांस मैथ नहीं पूछता है। और भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तो देख सकते हैं यहाँ पे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी प्रथम पत्र आपका 100 अंक का होगा, यहाँ पे देख सकते हैं, और अवधि 2 घंटे की होगी। और हिंदी भाषा जो होगा यहाँ पे मुख्य परीक्षा का ये सिलेबस है। निबंध एवं पत्र लेखन विन्यास होगा, इसको केवल क्वालिफाई करना रहता है हिंदी को। और द्वितीय पत्र जो होगा इसमें 100 अंक रहेंगे, 2 घंटे का। इसमें सामान्य अध्ययन जैसे भारत, विश्व, भूगोल, संस्कृति, ये सब रहेगा यहाँ पे। इसका डिटेल्स में अगर आप लोग सोचेंगे तो और वीडियो बना देंगे, हालांकि पहले से वीडियो है तो उसको देख लीजिएगा। प्रवेश शुल्क की बात करें यहाँ पे साथियों, तो देखिए यहाँ पे SC/ST के लिए 150 रुपये, हालांकि बिहार के निवासी होना चाहिए, और महिलाओं के लिए भी 150 रुपये, और PWD कैंडिडेट के लिए भी 150 रुपये, जबकि अन्य अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये यहाँ पे भुगतान करने होंगे। तो ये सारा डिटेल्स है वैकेंसी से रिलेटेड, आप लोग फॉर्म को ज़रूर भर लीजिएगा। और ये प्रक्रिया काफ़ी फास्ट की जाती है, एग्ज़ाम में इसका समय नहीं लगता है, तो इसका एग्ज़ाम भी बहुत जल्द ले लिया जाएगा। तो तैयारी अच्छे से करें और इस फॉर्म को ज़रूर भरें। बाकी अपडेट्स के लिए फिर मिलेंगे नए अपडेट में, तब तक चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।